यूं तो राजनीति में रोज कोई ना कोई हलचल होती रहती है और मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन आज रविवार को मोदी सरकार ने एक बड़ी हलचल कर दी, या कहें अपने ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खेला कर दिया। मामला है महिला पहलवान साक्षी के संन्यास और सहयोगी पहलवान बजरंग पुनिया का अवार्ड वापस लौटाने का। इसी साल यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर मौके के कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरना दिया था। पहलवानों की मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह से मोदी सरकार उसके पद से इस्तीफा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान गम दिल में छिपाए धरना खत्म कर घरों को चल दिए। उधर बृजभूषण शरण सिंह की दादागिरी के आगे मोदी सरकार हल्की पड़ती नजर आ रही थी। उसकी वजह राजनीति से जोड़ी जाए तो बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं और लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। मोदी सरकार पर शायद इस बात का भी दबाव था। लेकिन इन दिनों पहलवानों की वापसी पहले से ज्यादा सख्त मिजाज में हुई। उधर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह का नजदीकी संजय सिंह अध्यक्ष चुना गया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, मैं कुर्सी पर नहीं लेकिन अपनी दादागिरी जारी रहेगी। ये भी पहलवानों के लिए बड़ा झटका था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने और अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया। दोस्तों, माफी चाहते हैं, किसी कारणवश हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट में बदलाव करना पड़ा है। खबर कंटिन्यू है, किंतु दोस्तों पिक्चर अभी बाकी थी। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो मोदी सरकार में पहलवानों के इस मामले को लेकर कुछ न कुछ अंदरूनी चर्चा चल रही थी, जिसका परिणाम ये निकला कि जैसे ही रविवार का सूरज उदय हुआ, सभी अपने अपने घरों में नाश्ता लेकर टीवी के आगे बैठे ही होंगे। उन्हें अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल पर एक बड़ी हेडलाइंस देखने को मिली, और वो ये थी कि खेल मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह की कार्यकारिणी व उनके सभी फैसलों को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पत्र में यह भी कहा गया था कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महासंघ में पुरानी अध्यक्षता के नियंत्रण में है। साथ ही पहलवानों के यौन शोषण का भी जिक्र पत्र में किया गया है, और इस पत्र के जारी होते ही चाहे मीडिया हो या राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेजस एक्सप्रेस की तरह तेज हो गई। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई कहने लगा कि ये नतीजा तो इस फोटो का है, जिसमें प्रियंका गांधी पहलवान साक्षी मलिक से बातचीत करती नजर आ रही हैं। मानो मोदी सरकार हिल सी गई हो। कहीं पहलवानों की नाराजगी का घाटा चुनावों में ना देखने को मिल जाए, खास तौर से हरियाणा में, क्योंकि सभी पहलवान हरियाणा के निवासी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला यौन शोषण मामला यहीं थम जाएगा या इस मामले में पिक्चर अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप जनता की राय भी उतनी ज़रूरी है जितने कि सटीक शब्दों से हमने इस मामले का निचोड़ आपके समक्ष रखा है। दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, अब आपको सुनाते हैं रेसलिंग फेडरेशन पर निलंबन के फैसले पर महिला पहलवान साक्षी मलिक और बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है। और रही बात दूसरी, मैंने कल रात भी ट्वीट किया था, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कंपटीशन कराया जाएगा, तो मुझे वही सदमे में हूँ। वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है। तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूँगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगी? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पीसी किया और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से होगी।
और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय क्या मिले। साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको। यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी। इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक। देखिए, ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने, आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। के लिए कहा गया है, क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या पार्टी? अरे भाई, अब आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया, परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर, साक्षी मलिक ने कहा है कि क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं, कि हमारी जीत हुई है। सर, जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया, हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा।